हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कनिसाई वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उठाने वाले हैं, जो है तत्व या एलिमेंट। दोस्तों, ये तत्व या एलिमेंट हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके बारे में नहीं जानते, इसका परमाणु क्रमांक नहीं जानते, इसका परमाणु द्रव्यमान नहीं जानते, इसका हम संकेत नहीं जानते, तो हम केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। तो हमें केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है अगर हम इसके बारे में नहीं जानते। तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जो तत्व या एलिमेंट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इसको पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 118 तत्व पढ़ने वाले हैं, वो भी चुटकियों में याद करेंगे दोस्तों उनको। आज हम पूरी पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आइएगा, हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो तत्व है उस तत्व नाम के शब्द को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो तत्व होता है वो परमाणु ही होता है। मैंने परमाणु आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है कि परमाणु क्या होता है। कि जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण होता है, उससे छोटा कोई कण नहीं होता। और जो तत्व होता है वो परमाणु ही होता है। लेकिन दोस्तों, जो तत्व है वो परमाणु का शुद्धतम रूप है। कौन सा रूप है? शुद्धतम रूप। परमाणु का शुद्धतम रूप कहलाता है तत्व परमाणु ही होता है। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या दोस्तों? यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तो मतलब कहने का मतलब जो है मेरा दोस्तों, वह ये है कि तत्व ही परमाणु है और परमाणु ही तत्व है। इसमें कोई अलग अलग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हमें दोस्तों 118 तत्व पढ़ने हैं। हमारी आवर्त सारणी में, हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, जिनको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो कुछ होते हैं धातु, कुछ होते हैं अधातु और कुछ होते हैं उपधातु। इनमें दोस्तों 93 जो हैं 118 तत्वों में धातु हैं, 18 अधातु हैं और 7 हैं उपधातु। तो इस प्रकार से टोटल हमें 118 तत्व पढ़ने हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। जो परमाणु या तत्व का स्ट्रक्चर रहता है वह इस टाइप से गोल आकार का एक वृत्त के जैसा होता है, जिसके सेंट्रल में, केंद्र में एक नाभिक होता है। दोस्तों, ये नाभिक है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। दोस्तों, किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु के चारों ओर 7 कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं दोस्तों? 7 कक्षाएं होती हैं। कितनी? 7। तो 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। दोस्तों, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन जिस पर होता है दोस्तों माइनस चार्ज, और जो प्रोटॉन होता है दोस्तों, उस प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ना धनावेश होता है और ना ऋणावेश होता है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों कह सकते हैं कि जो परमाणु या तत्व है वो 3 कणों से मिलकर बना है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है,
प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु या तत्व के नाभिक में रहते हैं। ये परमाणु या तत्व का नाभिक है, नाभिक में रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, वो परमाणु के चारों ओर कक्षाओं में गति करता रहता है। तो दोस्तों ये कक्षाएं हैं कितनी? 7। परमाणु या तत्व की अधिकतम कितनी कक्षाएं हो सकती हैं दोस्तों? 7। और कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अधिकतम 7 और कम से कम 1 कक्षा हो सकती है तत्व या परमाणु की। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये परमाणु का स्ट्रक्चर समझा। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो दोस्तों जो परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है दोस्तों? प्रोटॉनों की संख्या होती है, या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं जो परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉनों की संख्या होती है या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो दोस्तों आज के बाद आपको भूलना नहीं है, किसी ने पूछा कि परमाणु क्रमांक क्या है तो आप बता देना प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को समझ लेते हैं। परमाणु भार या द्रव्यमान। तो दोस्तों जो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है वह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। किसी परमाणु के पास, किसी तत्व के पास जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों का योग जो होता है वह कहलाता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो दोस्तों यहां से हमने परमाणु के बारे में, तत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में एक एक तत्व को याद करेंगे, आपके दिमाग में बिठा देंगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, पेरियोडिक टेबल। इस आवर्त सारणी में 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया है और इन 118 तत्वों को दोस्तों 7 आवर्त में और 18 वर्गों में व्यवस्थित किया गया। तो आवर्त दोस्तों आड़े खाने होते हैं। इन आड़े खानों को या आड़ी लाइनों को हम कहते हैं आवर्त। तो यहाँ पर आपको 7 आवर्त दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और दोस्तों जो खड़ी लाइनें होती हैं, इन खड़ी लाइनों को या खड़े खानों को अपन बोलते हैं वर्ग। तो यहाँ पर आपको खड़ी लाइनें 18 दिख रही होंगी, तो ये है हमारे वर्ग, इसमें ये व्यवस्थित किए गए हैं। और दोस्तों इस आवर्त सारणी में जो तत्व है कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, जिसमें ये जो होता है बीच में वह तत्व का संकेत होता है, नीचे तत्व का नाम लिखा होता है और ऊपर जो तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो संख्या होती है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं और नीचे जो संख्या रहती है उसे परमाणु भार कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इसको ट्रिक के द्वारा समझते हैं। हमारे पहले वर्ग की ट्रिक है हेलिना की रब से फरियाद। दोस्तों आप इसको पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, इस ट्रिक को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए, आपको बाद में काम आएगा। तो मेरा दोस्तों कहने का मतलब क्या है, हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना रब से फरियाद कर रही है। तो क्या फरियाद कर रही है वो आप खुद सोच लो कि क्या फरियाद कर रही है, लेकिन हेलिना रब से फरियाद कर रही है। तो हेलिना तो है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम और ना से सोडियम, की से पोटेशियम और रब से क्या फरियाद कर रही है, रब से रोबेडियम और से सीजियम और फरियाद से क्या हो गया, फ्रेंसियम। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम और ना से सोडियम और की से पोटेशियम और रब से रोबेडियम और से
रब मतलब रब से रोबिडियम, और से क्या होगा सीजियम, और फरियाद से क्या होगा दोस्तों फ्रेंसियम। तो क्या बोला, हेलिना की रब से फरियाद, आपको याद हो गया होगा। दूसरे वर्ग की ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, मतलब बेटा ने कार और स्कूटर दोनों साथ में मांग ली और पिताजी राजी भी हो गए। ऐसा कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए था। बेटा ने मांगा और पिताजी राजी तुरंत। तो अपन इसको देखते हैं। तो क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा, बेटा मतलब बेरियम, अब मांगे मतलब मैग्नीशियम, और कार मतलब कैल्शियम, कार और स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम, और बाप मतलब बेरियम, और राजी से रेडियम। तो ध्यान रखना, बेटा से क्या हो गया बेरियम, मांगे से मैग्नीशियम, और कार से कैल्शियम, और स्कूटर से स्ट्रोंशियम, और बाप से बेरियम, और राजी से रेडियम। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इस पी ब्लॉक पर आ जाते हैं। दोस्तों एक बात और बता दे रहा हूं, इन दोनों वर्गों को हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब हम आ जाते हैं पी ब्लॉक के तत्वों से। तो दोस्तों जो वर्ग 13 से 18 तक के तत्व हैं उनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो इन पे आ जाते हैं। तो इनमें हमारा पहला है ये, तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों भटा आलू गाजर इन थैला। क्या बोला दोस्तों, भटा आलू और गाजर, मतलब भटा भी आलू भी और गाजर थैला में है। तो दोस्तों ऐसा हम करते हैं ना, जब हम बाजार जाते हैं तो भटा भी आलू भी सबको हम थैला में रख लेते हैं। तो भटा आलू गाजर इन थैला। तो भटा से बोरॉन, आलू से एल्यूमिनियम, और गाजर से गैलियम, और इन मतलब इंडियम, और टीएल मतलब थैला मतलब थैलियम। थैला मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों थैलियम। तो जो टीएल है वो थैलियम है। इसके बाद अगले 14वें ग्रुप की हमारी वर्ग की ट्रिक है काशी गए थे पापा भैया। जो काशी है ना, काशी अब तीर्थ स्थान है, वहां पर लोग बाग जाते हैं। तो क्या बोला दोस्तों मैंने, काशी गए थे पापा भैया। पापा भी गए थे और भैया भी गए थे। तो इसको हम देख लेंगे। का मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, और गए मतलब जर्मेनियम, और थे मतलब यहां पर जो थे है, थे मतलब थे टी एन से निकल रहा है, तो यहां पर ये टिन होगा। क्या होगा दोस्तों, टिन होगा। थे से टिन, और पापा भैया तो मतलब ये पैलेडियम, सॉरी दोस्तों लेड। पीबी पापा भैया से ये होगा लेड। इसके बाद अगले ग्रुप की हमारी तत्व है ट्रिक है नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। हम हमारे पापा से कह रहे हैं कि नहीं पापा ऐश्वर्या तो सबसे अच्छी है, सबसे ब्यूटीफुल है। तो क्या होगा इसकी ट्रिक, नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। तो नहीं से नाइट्रोजन, और पापा से फास्फोरस, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, और सबसे एंटीमनी, और ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल से क्या हो जाएगा दोस्तों बिस्मित। तो एक बार और मैं बता दे रहा हूं, नहीं मतलब नाइट्रोजन, और पापा से फास्फोरस, अब ऐश्वर्या से आर्सेनिक, और सबसे एंटीमनी, और ब्यूटीफुल से क्या हो जाएगा दोस्तों बिस्मित। इसके बाद अगली ट्रिक है हमारी ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप की। ऑक्सीजन वाले ग्रुप की ट्रिक है ओस से तेल पीला। दोस्तों क्या बोला उसने, ओस से तेल पीला। तो हमें पता है ओस सफेद होती है और तेल पीला होता ही है, तो ओस से वैसे भी तेल पीला होता है। तो इसकी ट्रिक है ओस से तेल पीला। तो ओ से ऑक्सीजन, सा से ओस का जो सा है उस सा से सल्फर, और फिर से आया ओस से आया ना, तो उस से होगा सेलेनियम, और तेल से मतलब टेलुरियम, तो यह है टेलुरियम, और पीला मतलब पोलोनियम। क्या बोला दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ओस से तेल पीला। तो ओस का जो ओ है उससे
ऑक्सीजन, और जो सा है उससे सल्फर, और इसके बाद जो से आया ना उससे सेलुनियम, ये है सेलुनियम। इसके बाद तेल, तेल से टेल्यूरिनियम, और पीला से पोलोनियम। इसके बाद अगले ग्रुप की ट्रिक है ये 17वां ग्रुप। इसकी ट्रिक है फल केला बर्बाद इन ऑस्ट्रेलिया। उसने क्या बोला? फल भी केला भी बर्बाद इन ऑस्ट्रेलिया। तो फल केला कौन खाता है ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में तो चिकन खाते हैं, चिकन। यहाँ पर फल केला तो सब बर्बाद हैं। फल केला तो सब इंडिया में खाते हैं, वहां पर कोई नहीं खाता, वहां तो सब चिकन का यूज करते हैं। तो क्या बोला उसने? फल केला बर्बाद इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसके लिए हम देखते हैं फल, फल से फ्लोरीन, अब यहाँ केला, केला से क्लोरीन, अब बर्बाद से ब्रोमीन, अब इन मतलब ब्रोमीन आयोडीन। क्या होगा दोस्तों? इन मतलब आयोडीन, और ऑस्ट्रेलिया मतलब एस्टेटीन। फिर से एक बार बताता हूं, फल मतलब फ्लोरीन, केला मतलब क्लोरीन, बर्बाद मतलब ब्रोमीन, और इन मतलब आयोडीन, और ऑस्ट्रेलिया मतलब एस्टेटीन। इसके बाद अगली हमारी ट्रिक है 18वें ग्रुप की, जो है हैना, नेहा और करीना एक्सीलेंस राहतगढ़। उसने क्या बोला है कि जो हैना भी और नेहा भी और तो और करीना भी हमारे सब एक्सीलेंस राहतगढ़ स्कूल में पढ़ती हैं। तो हैना, नेहा और करीना एक्सीलेंस राहतगढ़। तो इसको हम समझेंगे। तो हैना से हीलियम, नेहा से नियोन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन, एक्सीलेंस से जिनोन, और राहतगढ़ से रेडॉन। क्या बोला दोस्तों? हैना, नेहा और करीना एक्सीलेंस राहतगढ़। तो हैना से हीलियम, नेहा से नियोन, और आर्गन से दोस्तों, हैना से हीलियम, नेहा से नियोन, और से आर्गन, और करीना से क्रिप्टॉन, एक्सीलेंस से जिनोन, और राहतगढ़ से रेडॉन। तो ये हमारे एस ब्लॉक और ये हमारे पी ब्लॉक के तत्व खत्म हुए। इसके बाद दोस्तों हम डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। तो ये ट्रिक है डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की पहली ट्रिक। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि ये डी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, ये दूसरा, और तीसरा, ये चौथा। तो इसके लिए ये इधर से लेकर इधर तक के तत्वों को हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो इसकी ट्रिक क्या है वो देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है स्कूटर भी। मैंने यहाँ पर इसकी ट्रिकें दोस्तों लिख दी हैं। यहाँ पर जगह पर, यहाँ पर स्पेस एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने वहां पर नहीं लिखा था, लेकिन इसकी ट्रिक मैंने लिख दी। तो इसी में बोला है, पहली ट्रिक है स्कूटर भी कार मांगे फ्री। मतलब देखो आप दोस्तों क्या जमाना आ गया कि स्कूटर भी मांगने लगी कार, वो भी फ्री। किससे? वो भी कंपनी निर्मल कंजूस से। एक कंपनी है निर्मल कंजूस, उस कंजूस खोपड़ी से वह मांग रही है क्या? कार। तो क्या बोला उसने? स्कूटर भी कार मांगे फ्री, कंपनी निर्मल कंजूस से। तो यहां से स्कू मतलब स्कैंडियम, टर मतलब टाइटेनियम, भी मतलब बेनेडियम, कार मतलब क्रोमियम, मांगी मतलब मैग्नीज। यहां पर दोस्तों मैग्नीज है और ये है मैग्नीशियम, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। तो मांगे मतलब मैग्नीज, फ्री मतलब आयरन, और कंपनी मतलब कोबाल्ट, और निर्मल मतलब निकिल। यहां पर कंजूस मतलब कॉपर, और कन मतलब जो कन है उस कन से कॉपर, और जूस से क्या हो जाएगा? जिंक। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, स्कू से स्कैंडियम, और टर से टाइटेनियम, भी से बेनेडियम, कार से क्रोमियम, मांगे से मैग्नीज, फ्री से आयरन, कंपनी से कोबाल्ट, निर्मल से निकिल। अब कन, यहां पर कन से कॉपर, और जूस से क्या हो जाएगा? जिंक। तो ये हमारे पहले ग्रुप की ट्रिक थी। दूसरे ग्रुप की ट्रिक है दोस्तों, यमराज ने मोटरोला की रेंज पर एसी खरीदा। अब सोचो, यमराज जब एसी खरीदेंगे
तो क्या होगा। और एमराज हैं वो तो मोटरोला की क्या एक पेन की रेंज पर एसी नहीं पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। तो क्या बोला, एमराज ने मोटरोला, मतलब मोटरोला का पहले मोबाइल चलता था ना, वही ट्रिक बोला है। एमराज ने मोटरोला की रेंज पर एसी खरीदा। अब यहां से समझेंगे। यम, यम से हो गया इट्रियम, राज से जर्कोनियम, राज से क्या हो गया जो दोस्तों जर्कोनियम। अब ने से नियोबियम और मोट क्या दोस्तों मैंने बोला मो, अब यहां पर मैंने बोल दिया मो। अब मो से मॉली ब्लेडनम, यहां पर क्या है मॉली ब्लेडनम। और टरोला, टरोला अब यहां से टरोला है, यहां से टेक्नीशियम। अब यहां से रेंज, रेंज से हो गया रुथेनियम। अब यहां से इस रेंज से हम बनाएंगे रोहिनियम, यहां से हमने रुथेनियम बनाया आरयू रुथेनियम, और इसी रेंज से हम बनाएंगे रोहिनियम। इसके बाद पर से बनाएंगे हम पैलेडियम, यहां से एसी, एसी से हम बनाएंगे ये गोल्ड। जो एजी होता है वो गोल्ड का संकेत होता है सोना, तो एसी से गोल्ड। और क्या बोला खरीदा, खरीदा से हम बनाएंगे दोस्तों कैडमियम। क्या बनाएंगे कैडमियम। इसके बाद एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों यम। अब यहां से यम, यम से क्या हो जाएगा दोस्तों स्ट्रियम। अब यहां से राज, राज से क्या हो जाएगा जर्कोनियम। अब ने से नियोबियम हो जाएगा। अब यहां से मो से हो जाएगा मॉलीब्लेडनम, और टरोला से क्या हो जाएगा दोस्तों टेक्नीशियम। अब यहां से रेंज से रुथेनियम और रोहिनियम, रुथेनियम और रोहिनियम। अब पर से पैलेडियम। अब एसी से क्या हो जाएगा गोल्ड, और खरीदा से क्या हो जाएगा कैडमियम। अगली ट्रिक है हमारी ला हफ्ता। क्या बोला उसने हफ्ता ला, ला हफ्ता क्या बोला ला हफ्ता, वरना उसी आयरन रॉड से पिटेगा और हंसेगा। क्या बात, उसने बोला कि जो हफ्ता, देखो जब बाजार लगता है तो वहां पर कुछ लोग हफ्ते लेने वाले आते हैं। तो जैसे हमने टीवीओ में देखा होगा कि अगर वो हम हफ्ता नहीं देते, लोग बाग हफ्ता नहीं देते, तो उनकी आग, उनकी दुकान में आग लगा देते हैं और उसकी उनकी जो शटर है उसको डाउन कर देते हैं। तो हफ्ता लेने वाले कुछ आते हैं। तो वही बोला है ला हफ्ता, वरना उसी आयरन रॉड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ला से लेंथिनम। अब यहां पर हप, हप से हापनियम, हापनियम। और ता से क्या होगा और बा। अब यहाँ जो बा है, बा से हो जाएगा टंगस्टन। ये जो डब्लू होता है वो टंगस्टन का संकेत है। अब वरना, अब जो रना है उससे हो जाएगा रहनियम। क्या हो जाएगा दोस्तों रहनियम। इसके बाद उसी से ओस्मियम। अब यहाँ से आयरन से इरिटियम, यहाँ से क्या बोला दोस्तों इरिटियम। अब यहाँ से पिटेगा, अब यहाँ से पिटेगा से प्लेटिनम। अब यहाँ से और से हो जाएगा गोल्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों गोल्ड। एक मिस्टेक ट्रिक में जो एसी था उस एसी से ये सिल्वर है, मैंने अभी गोल्ड बता दिया था, तो उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो यहां से एसी से दोस्तों क्या होगा, सॉरी एक मिनट, आयरन रॉड से, एक मिनट इसको मैं फिर से बताता हूं दोस्तों। ये है ला हफ्ता, वरना उसी आयरन रॉड से पिटेगा और हंसेगा। इसकी ट्रिक ये है। तो जो ला है, इस ला से होगा लेंथिनम, यहाँ से हप से होगा हापनियम, और यहाँ से जो ता है उससे होगा टेंटिलम, यहाँ से जो बा है उससे होगा टंगस्टन। टंगस्टन डब्लू टंगस्टन का संकेत है। इसके बाद जो रना है उससे होगा रहनियम। क्या होगा रहनियम। इसके बाद उसी से होगा ऑस्मियम। इसके बाद आयरन से होगा दोस्तों आयरन रॉड। इस पूरी आयरन रॉड से होगा इरिटियम। इसके बाद क्या बोला मैंने इरिटियम। इसके बाद जो पिटेगा दोस्तों, उस पिटेगा से होगा प्लेटिनम। इसके बाद और से होगा गोल्ड। यहाँ पर जो एयू है वो है गोल्ड। और हंसेगा से दोस्तों होगा मरकरी, मतलब जो पारा होता है वो है, ये होगा। इसके बाद दोस्तों अगली ट्रिक है हमारी ये कि यार दाऊ, क्या बोला यार दाऊ
श्याम भाई हाउस में दिल से सो रहे हैं। क्या बोला उसने? यार दाऊ, श्याम भाई तो हाउस में मतलब घर में दिल से सो रहे हैं और तुम उनको यहाँ ढूंढते फिर रहे हो। मतलब ये है कहने का मतलब। तो ट्रिक है हमारी, यार दाऊ श्याम भाई हाउस में दिल से सो रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक हो जाएगी, जो या है दोस्तों, उस यहाँ या से हो जाएगा एक्टिनियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्टिनियम। और जो आरएफ है दोस्तों, उस आरएफ से, एक मिनट दोस्तों, या से हो जाएगा एक्टिनियम। और जो रा है दोस्तों, उस रा से हो जाएगा रदरफोर्डियम। क्या हो जाएगा? रदरफोर्डियम। इसके बाद दाऊ, इस दाऊ से दोस्तों, इस दाऊ से हो जाएगा डुबनियम। क्या हो जाएगा? डुबनियम। इसके बाद दोस्तों श्याम आया, इस श्याम से हो जाएगा सीवोजियम। क्या हो जाएगा? सीवोजियम। इसके बाद आया भाई, इस भाई से हो जाएगा वह रियम। क्या हो जाएगा? वह रियम। इसके बाद हाउस आया, इस हाउस से दोस्तों हो जाएगा हैसियम। क्या हो जाएगा? हैसियम। इसके बाद में आया और इस में से हो जाएगा मैटरियम। क्या हो जाएगा? मैटरियम। इसके बाद दोस्तों दिल आया, इस दिल से हो जाएगा डर्मेस्टेडियम। इसके बाद जो तत्व हैं दोस्तों, यहाँ पर ये तत्व ब्लैंक रखे हैं क्योंकि इन तत्वों का कोई प्रॉपर नामकरण नहीं हुआ है। जब प्रॉपर नामकरण हो जाएगा तो इसकी भी ट्रिक हम आपको लेकर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ से हमने देखा पूरी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक को, ट्रिक के द्वारा, ट्रिक के माध्यम से समझा। दोस्तों अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से एक या दो बार अच्छे से इन ट्रिक के माध्यम से इन तत्वों के नाम लेंगे तो आपको दोस्तों गारंटी से आपको इन सभी तत्वों के नाम याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को कैसे याद करते हैं मिलेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके पास में बेल का आइकन रहता है, उसको जरूर प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।